एपिसोड की शुरुआत योन सियोन पार्क जी हुन द्वारा निभाया गया से होती है, जो एक साइकियाट्रिस्ट से बात कर रहा है। सियोन अपनी अनिद्रा इंसोम्निया के बारे में बताता है। वो कहता है कि रातों को नींद नहीं आती क्योंकि वो अपने दोस्त सूहो के बारे में बुरे सपने देखता रहता है, जो अभी भी कोमा में है। सियोन का चेहरा उदास और थका हुआ दिखता है, जो सीजन 1 की घटनाओं के ट्रॉमा को दर्शाता है। साइकियाट्रिस्ट उसे दवाइयां देता है, लेकिन सियोन अंदर से टूटा हुआ महसूस कर रहा है। वो कहता है, मैं बस अकेला रहना चाहता हूँ, कोई मेरी लाइन क्रॉस ना करे। ये सीन सियोन के मानसिक संघर्ष को स्थापित करता है और दर्शकों को याद दिलाता है कि सूहो की हालत अभी भी अनिश्चित है। सीन लगभग 5 मिनट का है, जिसमें सियोन की आंखों में आंसू और बैकग्राउंड म्यूजिक से टेंशन बिल्ड होती है। सियोन अपनी नई स्कूल यूनजांग हाई स्कूल पहुंचता है। ये स्कूल पिछले स्कूल जैसी ही अराजकता से भरी हुई है, एक जगह जहां मिसफिट्स, समाज के बाहर के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। जैसे ही सियोन क्लास में एंटर करता है, स्टूडेंट्स के बीच अफवाहें फैल जाती हैं। वो फुसफुसाते हैं कि सियोन ने पिछले स्कूल में किसी को मार डाला था, इसलिए उसे ट्रांसफर किया गया। लड़के डर के मारे सियोन से दूर भागते हैं, जबकि लड़कियां चुपचाप देखती रहती हैं। सियोन बिना किसी को नोटिस किए अपनी सीट पर बैठ जाता है। ये सीन स्कूल के एनवायरनमेंट को इंट्रोड्यूस करता है, जहां बुलिंग कॉमन है, लेकिन सियोन की रेप्यूटेशन उसे शुरुआत में प्रोटेक्ट कर रही है। कैमरा स्लो मोशन में सियोन के चेहरे पर फोकस करता है, जो अकेलापन महसूस कर रहा है। कोई डायलॉग नहीं, सिर्फ बैकग्राउंड चैटर्स। स्कूल के बुली चॉय ह्योमन को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो स्कूल का टॉप डॉग है। उसके साथ उसका लैकी सियो जुनते चॉय मिन्योंग द्वारा निभाया गया है, एक चश्मीश डरपोक लड़का जो हियोमान के लिए काम करता है। जुनते को स्कूल में स्नैक्स डिलीवर करने और क्लासमेट्स के फोन्स चुराने का टास्क दिया गया है। हम देखते हैं जुनते को दौड़ते हुए, लिस्ट चेक करते हुए। हियोमान एक लेजर मेंटेन करता है, जहां वो चेक करता है कि कौन सा फोन चुराया गया। ये सीन हियोमान की क्रूरता दिखाता है। वो जुनते को धमकाता है, तुम्हारी जान की कीमत बस इतनी ही है। जुनते डर से कांपता है, लेकिन आगे मानता है। ये सीन स्कूल की पावर डायनामिक्स को सेट करता है, जहां कमजोर स्टूडेंट्स बुलीज के लिए काम करते हैं। स्कूल खत्म होने पर हियोमान लेजर चेक करता है। वो देखता है कि जुनते ने सियोन को ना छेड़ने वाला मार्क किया है। हियोमान गुस्से से लाल हो जाता है और जुनते को बुरी तरह पीटता है। वो चिल्लाता है, तुम्हें लगता है ये किलर है? कल तक इसका फोन चुरा लाओ, वरना तेरी ले लूंगा। जुनते खून से लथपथ हो जाता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। ये सीन हियोमान की इनसिक्योरिटी दिखाता है। वो सियोन से डरता है, लेकिन अपनी इमेज बचाने के लिए एक्शन लेता है। कैमरा जुनते के दर्द भरे चेहरे पर क्लोजअप लेता है, जो दर्शकों को उसके संघर्ष से कनेक्ट करता है। स्कूल की पॉलिसी है कि स्टूडेंट्स सुबह फोन जमा कर दे, शाम को वापस मिले। जुनते क्लास मॉनिटर है, इसलिए वो टीचर से फोन कलेक्ट करता है। ह्योमन के ऑर्डर पर वो सियोन का फोन चुरा लेता है और ह्योमन को दे देता है। ह्योमन खुश होता है और कहता है, अब ये किलर भी मेरे कंट्रोल में है। ये सीन बुलिंग के सिस्टम को डिटेल में दिखाता है। फोन चोरी करके बुलीज पैसे कमाते हैं या ब्लैकमेल करते हैं। शाम को फोन डिस्ट्रीब्यूट करते समय सियोन का फोन नहीं मिलता। वो जुनते से पूछता है, मेरा फोन कहाँ है? जुनते झूठ बोलता है, मुझे नहीं पता। सियोन चुपचाप चला जाता है, लेकिन बाद में जुनते को कॉरिडोर में रोकता है। वो कहता है, तुम कयार हो, सोचते हो मैं बेवकूफ हूँ, फोन चोरी कर रहे हो और छुपा रहे हो। जुनते शर्मिंदा हो जाता है और भाग जाता है। ये सीन सियोन की इंटेलिजेंस दिखाता है। वो सब समझ जाता है, लेकिन फाइट नहीं करता। जुनते के अंदर गिल्ट बिल्ड होता है। शाम को सियोन अपनी माँ के साथ नया फोन खरीदने जाता है। माँ चिंतित है और कहती है, तुम विदेश पढ़ने क्यों नहीं जाते? मैं तुम्हारे साथ ज्यादा टाइम नहीं बिता पाई। सियोन जवाब देता है, मैं ठीक हूँ मॉम। ये सीन सियोन के फैमिली लाइफ को दिखाता है। माँ का प्यार, लेकिन सियोन का इमोशनल डिस्टेंस। वो शॉप में बात करते हैं, जहाँ सियोन पुरानी यादें रिकॉल करता है। सीन इमोशनल है, लगभग 4 मिनट लंबा। अगली सुबह सियोन हॉस्पिटल जाता है, जहाँ सूहो कोमा में है। वो सूहो से बात करता है जैसे वो सुन रहा हो। जुनते को मैंने कयार कहा, लेकिन मैं खुद सबसे बड़ा कयार हूँ। सियोन सूहो के हाथ पकड़ता है और आंसू बहाता है। ये सीन सीजन 1 के इमोशनल कनेक्शन को रिफ्रेश करता है। बैकग्राउंड में स्लो म्यूजिक, सियोन की वॉइस ओवर से उसके इंटरनल थॉट्स।
स्कूल पहुंचकर सियुन सीढ़ियों पर ह्योमान और उसके गैंग को जुनते को टॉर्चर करते देखता है। फ्लैशबैक आते हैं पिछले स्कूल के सूहो की फाइट। एक पल के लिए सियुन कल्पना करता है कि वो पुलिस को पीट रहा है, लेकिन रियलिटी में वो चुपचाप क्लास चला जाता है। ये सीन उसके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को हाईलाइट करता है। फाइट करना चाहता है लेकिन ट्रॉमा रोकता है। लंच में सियुन सो रहा होता है। जुनते आता है स्नैक और ड्रिंक लेकर। वो कन्फेस करता है, मैं फोन चुराता हूँ क्योंकि ह्यूमन के पास कोई चॉइस नहीं, लेकिन अब मैं क्वेयर नहीं बनाना चाहता, मुझे सिखाओ। सियुन जवाब देता है, न्यूटन का थर्ड लॉ जानते हो, बिना एक्शन के कोई रिएक्शन नहीं होता। जुनते इंस्पायर्ड हो जाता है। ये सीन फ्रेंडशिप की शुरुआत दिखाता है। घर जाते हुए जुनते फोन पर न्यूटन का थर्ड लॉ सर्च करता है, हर एक्शन का इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। वो सोचता है कि पॉजिटिव एक्शन से पॉजिटिव चेंज आएगा। ये शॉर्ट सीन उसके माइंडसेट चेंज को दिखाता है। एपिसोड में यूनियन नामक क्रिमिनल ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है। एरिया के हर स्कूल का कंट्रोल सिवाय यूजांग के। ह्योमैन यूनियन ज्वाइन करना चाहता है। वो जुनते जैसे नर्ड से 100 फोन कलेक्ट करने को कहता है, वरना पनिशमेंट। लीडर बिएक जिन पार्क हुमिन बाकू को रिक्रूट करना चाहता है, जो सस्पेंडेड है। ह्योमैन प्रेशर में है। इंस्पायर्ड होकर जुनते सभी चुराए फोन स्टूडेंट्स को रिटर्न कर देता है। स्टूडेंट्स सरप्राइज्ड होते हैं। ये रिबेलियन का पहला स्टेप है। ह्योमैन को पता चलता है। वो गुस्से से पागल हो जाता है। जुनते को बुरी तरह पीटता है। जुनते मुंह में होट टॉक पैन केक डाल लेता है, माउथ गार्ड की तरह। खून उड़ता है। जुनते चीखता है लेकिन रेजिस्ट करता है। सियुन देखता है और बीच में आ जाता है। ह्योमैन चेयर उठाता है जुनते पर, लेकिन सियुन कहता है, तुम बहुत जोर से शोर मचा रहे हो। सूहो की याद आती है। सियुन टेक ओवर मोमेंट में अग्रेसिव हो जाता है। तक हुमिन का फ्रेंड आता है और फाइट रोकता है। वो ह्योमैन को धमकाता है, ये बंद करो। टेंशन हाई हो जाती है। ह्योमैन प्लान बनाता है। तक को कहता है कि सियुन फाइट चाहता है और सियुन को कहता है कि ह्योमैन जुनते को हर्ट कर रहा है। ये सेटअप करता है सियुन वर्सेस तक फाइट के लिए। एपिसोड खत्म होता है टेंशन पर, बिना फुल फाइट के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके अपना फीडबैक दें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें और इंटरेस्टिंग कंटेंट बनाने का मोटिवेशन देता है। तो छोड़ो मत, अभी के अभी सब्सक्राइब बटन दबा